जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी सीखो और सिखाओ सीरीज बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है मित्र। कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही है इसमें। कल का क्लास हमारा थोड़ा लेट हो गया था, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। माइक टेस्टिंग और जो है कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास कल का लेट हो गया था मित्र, लेकिन आप सभी लोगों ने क्लास में आया, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, आप जानते हैं किस टॉपिक पे होगा। कल का जो क्लास था, आप बताइए कि किस टॉपिक पे था। तो कल का क्लास हमारा पर्सन और जेंडर पे था। आज का जो क्लास है वो नाउन के केस पर है। दोस्त, वास्तव में ये कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मित्र नाउन को ही, और जो आज का क्लास है वो नाउन के केस पर है। बात आती है कि केस क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। केस किसे कहते हैं दोस्त? अगर कोई पूछ ले आपसे कि केस क्या होता है, सर नाउन का केस बताइए हमें कि केस क्या होता है, अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? तो केस क्या चीज होता है, समझिए। केस हमें ये बताता है किसी भी नाउन की, केस हमें ये बताता है कि कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन का भी केस होता है मित्र। कोई नाउन या प्रोनाउन किसी केस, किसी सेंटेंस में किस तरह कार्य कर रहे हैं, उसी को केस कहते हैं दोस्त। यानी कि हम कह सकते हैं केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। हम ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं, लिखने की खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं। कह सकते हैं केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन या फिर एक नाउन या प्रोनाउन का केस जो है, टेल्स अस, हमें बताता है, टेल्स अस हमें बताता है, क्या बताता है? हाउ द नाउन और प्रोनाउन, हाउ दे फंक्शंस, दे, ध्यान दीजिएगा, हाउ दे फंक्शन, हाउ दे फंक्शंस, फंक्शन इन अ सेंटेंस, हाउ दे फंक्शन इन अ सेंटेंस। फंक्शन का मित्र होता है काम, कार्य करना, या किस तरह वो उस सेंटेंस में हरकत कर रहा है मित्र। यानी कि नाउन या प्रोनाउन का केस जो होता है वो हमें ये बताता है कि वो नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किस तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि किस तरह कार्य करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करिएगा दोस्त, मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक ही शब्द ले रहा हूँ जिसका नाम है राम। ध्यान दीजिए, एकदम आसानी से समझते हैं केस को। एक शब्द हम ले रहे हैं राम। अभी देखिए, मैं अलग अलग सेंटेंस लिखूंगा जिसमें राम आएगा और कई प्रकार से फंक्शन करेगा। जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम इज अ गुड बॉय। एकदम आसानी से, आराम से, एकदम सरल सेंटेंस है, समझने की कोशिश करते हैं। राम इज अ गुड बॉय। आप पाएंगे यहाँ कौन आया है दोस्त? राम। अगला सेंटेंस मैं कहूँ तो मैं लिखूं, आई लाइक राम, आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूं। यहाँ पे भी दोस्त राम आया है, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं कहूँ माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड राम इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय। समझिएगा, आप सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड राम इज अ गुड बॉय। फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं दोस्त, मैं लिखता हूं राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। अगला फिर सेंटेंस मैं एक लिखता हूं दोस्त, मैं कहूं राम, राम, राम कम हियर, कम हियर, राम कम हियर। एक सेंटेंस और मित्र मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए, आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं कहूं आई नेम्ड, आई नेम्ड, आई नेम्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त का नाम रखा। आई नेम्ड माई फ्रेंड राम, मैंने अपने दोस्त का नाम राम रखा। ध्यान दीजिए दोस्त, एक और सेंटेंस मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करिए। आप सभी लोग, दिख रहा होगा, नीचे भी आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं नीचे नहीं दिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं कहूँ
समझने की कोशिश करिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्त। मैं कहूँ या फिर इसी के सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इसी का एक दूसरा रूप होता है वास्तव में। I gave राम a book। मैंने राम को एक बुक दिया दोस्त। ये सेंटेंस में लिख दिया। ये कुछ सेंटेंसेस में लिखा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो राम आया हुआ है दोस्त, ये भी वही राम है, और यहाँ पे राम आए हुए हैं दोस्त, यहाँ पे भी राम, यहाँ भी आपको मिलेंगे कौन? राम, और यहाँ पे भी दोस्त राम, यहाँ भी राम, और यहाँ भी राम। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? यानी कि राम 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 कई जगह है दोस्त, समझ पा रहे हैं। लेकिन आप पाएंगे कि यहाँ पे जो राम है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं मित्र। यहाँ पे लाइक का राम पे प्रभाव पड़ता है दोस्त, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ आप पाएंगे यहाँ गेव का प्रभाव राम पे पड़ता है, यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। दोनों जगह क्यों मैं लिखा हूँ ये समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अ बुक भी दोस्त ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि एक ही सेंटेंस में जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्त, और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ भी आप पाएंगे तो यहाँ पे राम, एक चीज मैं बताऊंगा, एक शब्द होता है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है नियर बिसाइड, कह सकते हैं नियर बिसाइड, एकदम करीब बगल में, एकदम बगल में कह सकते हैं दोस्त, एकदम बगल में, एक तरीके से जस्ट बगल में कह सकते हैं, तुरंत बगल में। अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड होता है। एक शब्द होता है दोस्त अपोजिशन, ऊपर दिख रहा होगा शायद। एक दोस्त होता है दोस्त, एक शब्द होता है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। ये भी समझने की कोशिश करिए, साइड बाय साइड, या फिर कह सकते हैं नियर बिसाइड या जस्ट बिसाइड, एकदम बगल में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड भी, वास्तव में बात माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में हो रही है, उसको हम एक अपोजिशन, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी एक दे रहे हैं। जस्ट बगल में लिख करके वो एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि उसका नाम क्या है? राम है। तो इसको हम कहते हैं दोस्त अपोजिशन में होना। तो ये इस माय बेस्ट फ्रेंड के अपोजिशन में है दोस्त, यानी कि अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे आप पाएंगे राम जो है ये ब्रदर से क्या कर रहा है दोस्त? ब्रदर से राम जो है ये क्या कर रहा है? ब्रदर से राम यहाँ पे पोजेशन बनाने का काम कर रहा है। पोजेशन का मतलब मित्र होता है संबंध बनाना। जैसे ये पेन मेरी है तो ये पेन का पोजेशन किससे है दोस्त? मुझसे है। तो राम का भाई यानी कि भाई का पोजेशन किससे है दोस्त? तो राम से है। यहाँ पे राम पोजेशन बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे संकेत कर रहा है, हम कहें ये राम, राम, मान लो बहुत लोग जा रहे हैं, मैं कहूँ राम कम हियर, कम हियर, मैं कहूँ राम कम हियर, श्याम कम हियर, भाई कम हियर। तो जो मैं राम श्याम भाई बोल रहा हूं ये सामने वालों को ही बोल रहा हूं वास्तव में मित्र। और वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ ओकेट करने का काम कर रहे हैं। ओकेट का मतलब होता है किसी को संकेत करना, राम श्याम कम हियर। तो ये ओकेशन का काम कर रहा है दोस्त, ओकेट करने का काम कर रहा है, ओकेट करने का। यहाँ पे आप पाएंगे जो राम है दोस्त, मैं कहूं कि नेम एक प्रकार का वर्ब होता है। मैं आपको बताया था ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा रहा था, तो यहाँ नेम का ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड। माय फ्रेंड चूंकि आधा अधूरा था, इसका नाम मैंने रखा राम। राम और मेरा दोस्त दोनों चूंकि एक ही हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा दोस्त। ये हमारा क्या है ये आप बताने की कोशिश करें। मैंने बताया था ये क्या है दोस्त, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। आप पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ राम जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, और यहाँ पे राम जो है वो दोस्त इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। आप देख पा रहे होंगे कि एक ही शब्द है, एक ही नाम है, वो राम है,
और राम चूंकि नाम है तो मैंने बताया था कि जितने भी नाम होते हैं वो सब के सब मित्र क्या होते हैं, तो वो सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और मैंने अभी अभी आपको यही बताया कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन का केस हमें ये बताता है कि वो नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किस तरह कार्य कर रहा है मित्र। यहाँ नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ राम को हम ही लिख सकते हैं, यहाँ हिम लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्त हम राम लिखेंगे ही, यहाँ पे हिज लिख सकते हैं मित्र, यहाँ पे भी ही लिख सकते हैं। तो ये चीजें समझिए, यहाँ पे हिम लिख सकते हैं मित्र, यहाँ पे भी हिम लिख सकते हैं। तो ये प्रोनाउन भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि केस सिर्फ नाउन के होते हैं, नहीं, इक्विवेलेंट ऑफ नाउन्स के केस होते हैं दोस्त। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। तो ये फिर क्या है, हमारे केसेज हैं दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे राम सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, यहाँ पे अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन बनाने का काम कर रहा है, यहाँ पे ओकेशन का काम कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है, और यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है दोस्त, तो यहाँ पे यूज हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। तो किसी सेंटेंस में कोई नाउन किस तरह कार्य करता है, इसी चीज को तो हम कहते हैं केस। कोई नाउन किसी सेंटेंस में किस तरह हरकत करता है उसी को हम कहते हैं केस। अब आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आप बताइए, आप सभी लोग बताइए कि श्याम जो है, ये श्याम किस केस में है? बताइए आप सभी लोग, थोड़ा सोचिए, श्याम किस केस में है? तो आप कहेंगे कि अभी अभी कुछ पढ़ा रहे हैं और बता क्या रहे हैं मित्र। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये बात समझने की कोशिश करिए। मैं कहूं श्याम किस केस में है, तो आप कहेंगे कि सर कैसे बता सकते हैं? केस तो ये बताता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किस तरह कार्य कर रहा है। तो ये तो किसी सेंटेंस में है ही नहीं। हाँ दोस्त, अगर वो किसी सेंटेंस में नहीं है तो फिर हम उसका केस नहीं बता सकते। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो ये राम किस केस में है हम नहीं बता सकते हैं अभी। तो यही बात है मित्र। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो ही केस को बता पाएंगे दोस्त। समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात को आप सभी लोग शायद समझ रहे होंगे। तो जिस तरह से केस काम करता है, जो नाउन काम करता है उसी को केस कहते हैं, और जितनी प्रकार से नाउन काम कर सकता है वो सब केसेस जो है प्रकार होते हैं केस के। समझ पा रहे हैं? मैं इसको बस मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ये एक सेंटेंस में मिटा रहा हूं मित्र, बस एक सेंटेंस, आप समझ पाएंगे शायद मेरी बातों को। एक सेंटेंस में इसलिए मिटाया क्योंकि मुझे इधर अब कुछ लिखना है। यहाँ पे दोस्त अ गुड बॉय था, अ गुड बॉय, आप समझ पा रहे होंगे। तो केस के प्रकार होते हैं, मैं आपको बता दूं कि केस के प्रकार होते हैं दोस्त। केस के क्या होते हैं? प्रकार। ये कई प्रकार के होते हैं केस, समझिएगा आप इस बात को। अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं। जो बुक्स हैं वो नॉमिनेटिव केस ही लिखती हैं, नॉमिनेटिव केस। और अगर कोई सेंटेंस भी कार्य कर सकता है दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, तब वो क्लॉज हो जाएगा। मैं बताऊंगा। अगर कोई वर्ड जो है या कोई नाउन, एक तरीके से कह दें, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस में है। मैं नहीं कहता हूं वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं, वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में है कह सकते हैं दोस्त। ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं कि दो प्रकार का, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है मित्र, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो उसे हम एक्यूजेटिव केस में कहते हैं, एक्यूजेटिव केस में कहते हैं। और अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो उसे हम डेटिव केस में कहते हैं दोस्त। उसे हम किस में कहते हैं? डेटिव केस में। अभी एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार एग्जाम्पल्स लेकर के जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा केस के बारे में। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए।
अगला जो केस है हमारा, आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम करने लगे, उसके बाद अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, पोजीशन की तरह कार्य कर रहा है। तो अगला जो हमारा केस होगा दोस्त, वो पोजीशन की तरह अगर कार्य कर रहा है कोई नाउन, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव केस में। और पॉजिटिव केस को दोस्त हम लोग जेनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। हम बताएंगे कि क्यों ऐसा। अगला जो केस है वो दोस्त आप पा रहे होंगे कि अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं केस इन अपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप केस इन अपोजिशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सिंथेसिस वाले और ट्रांसफॉर्मेशन वाले समझेंगे। अगला जो सेंटेंस है हम कह सकते हैं उसको आप देखिए ओकेशन का काम कर रहा, ओकेट करने का। तो अगर ओकेट करने का काम करे तो उसे हम कहते हैं ओकेटिव केस में दोस्त। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करे तो उसे कहते हैं हम एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट दोस्त, उसे हम कहते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये समझने की कोशिश करिए आप। इतनी बातें हम समझ पा रहे होंगे शायद। ये इतने केसेज होते हैं दोस्त, आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 इसी के अंदर आते हैं, लेकिन 5 6 7 8 करीब 8 केस हैं। एक और पाएंगे एक आध दो, तो उसको हम बताएंगे आप सभी लोगों को। तो अभी इतने केसेज हैं, इनको हमें समझना है एक एक करके कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है, केस इन अपोजिशन क्या है, ओकेटिव केस क्या है, एज अ कॉम्प्लीमेंट क्या है दोस्त। तो हम ये कह सकते हैं कि वह नाउन या प्रोनाउन जो हमें ये बताए कि वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो उस केस को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसी को हम नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। जो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो एक्यूजेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो डेटिव केस कहते हैं दोस्त। पोजीशन की तरह कार्य कर रहा है तो पॉजिटिव केस में कहेंगे। अगर वो अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है तो केस इन अपोजिशन में कहेंगे। अगर ओकेशन की तरह कार्य कर रहा है तो ओकेटिव केस कहेंगे मित्रों से। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है तो उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट केस में हम कहेंगे। आप बताइए कि यहाँ पे राम किस केस में है दोस्त, आप समझिएगा। अब आप हमें बता सकते हैं ना, अब भली बात आप बता सकते हैं कि ये राम यहाँ पे किस केस में है दोस्त। तो यहाँ पे राम किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। मैं रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अलग दिखे और आप समझ सकें। यहाँ पे राम अगर आपसे मैं पूछूं किस केस में है, तो सबसे पहले तो ये दोस्त किस केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब बाद में हम कहेंगे कि ये किस केस की तरह कार्य कर रहा है, तो ये जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो ये एक्यूजेटिव केस है। कुछ लोग कह देंगे आपको कि ऑब्जेक्टिव केस एक्यूजेटिव केस सेम होता है। हाँ सेम होता है, जब एक ही ऑब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट ही होगा, तो फिर उसी को हम एक्यूजेटिव केस में कह देंगे दोस्त। अच्छा, यहाँ पे अपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है तो इसे हम कह सकते हैं केस इन अपोजिशन में है मित्र, ये केस इन अपोजिशन में है। और यहाँ पे चूंकि पोजीशन बनाने का कार्य कर रहा है, इसको समझना आप लिख सकते हैं कहीं पे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। यहां से आपका सिंटेक्स काफी ज्यादा पूछता है दोस्त 12th में, और ग्रामर का एरर भी काफी ज्यादा पूछता है दोस्त। यहां से इस बात को समझिए। आज भी गर्मी थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे गर्मी हाई है थोड़ा मित्र, समझिए इस बात को। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे किसी भी तरह। आगे जो हमारा है वो देखिए यहाँ पे, ये अब बताइए ये वाले राम यहाँ पे किस केस में है, किस तरह कार्य कर रहे हैं, तो ओकेशन की तरह कार्य कर रहे हैं मित्र। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये किस केस में है दोस्त, तो ये यहाँ पे ओकेटिव केस में है। किस केस में है, ओकेटिव केस में। आप बताइए यहाँ पे ये राम किस केस में है, तो ये दोस्त यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट की केस में है, एज अ कॉम्प्लीमेंट के केस में है दोस्त, एज अ कॉम्प्लीमेंट के केस। यानी कि एक ही नाउन किसी सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से कार्य कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। तो जिस तरीके से वो फंक्शन करता है मित्र, उसी को हम कहते हैं क्या दोस्त, तो उसी को हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस, सॉरी केस। कोई विशेष केस नहीं, किस तरह कार्य कर रहा है वो जब विशेषता हम देख जाएंगे तो फिर हम उसे कहेंगे एक्यूजेटिव।
रिप्रेजेंटेटिव। आज हम समझते हैं कहां से सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को आज कवर करते हैं। फिर पॉजेसिव केस हमें लगता है कि एक कंफर्म पूरा क्लास ले लेगा, क्योंकि पॉजेसिव केस में ही एपोस्ट्रोफी आता है दोस्त, और जो है कि आपसे पोजेशन बनाया जाता है। तो हम एपोस्ट्रोफी कब लगाते हैं, ऑफ कब लगाते हैं, कहाँ किस तरह से एपोस्ट्रोफी बताया जा सकता है, ये बात समझने की कोशिश करिए आप सब। तो इतनी चीजें आप समझ रहे हैं, हमें लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, मैं इसको मिटाना चाहूंगा, फिर मैं इसको मिटाना चाहता हूं मित्र। अब आगे समझते हैं हम, फिर समझिए। ये केस को आप समझ पा रहे होंगे। आप इतनी बातें अगर आपके माइंड में चल रही हैं, केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, क्योंकि केस से काफी एरर्स पूछते हैं, तो केस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ग्रामर से क्या क्वेश्चन पूछती है एसएससी, आप बताइए हमसे थोड़ा। वो ग्रामर से स्पॉट एरर जो हमारे होते हैं, जो हमारे वन लाइनर एरर होते हैं, वहां से पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछता है, पैसेज से क्वेश्चन पूछता है। तो हमें ग्रामर अगर हम सही कर ले जा रहे हैं अपना, तो कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज को हम काफी हद तक सुधार सकते हैं दोस्त। और ओकैब से क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा ओकैब के लिए भी सेशन आएगा पर्सनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे। अभी तो फिलहाल अपने पे भी मेहनत करना है थोड़ा, तो आपको भी उसी के साथ लेकर के चलेंगे। आज समझते हैं सबसे पहले दोस्त कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ध्यान दीजिए, किसी भी चीज का डेफिनेशन रटने की हमें जरूरत नहीं है दोस्त। ये नहीं कि सर डेफिनेशन बोल दीजिए, भैया आप हमें डेफिनेशन बता दीजिए, हम याद कर लेंगे हर एक डेफिनेशन। तो याद करके क्या करेंगे दोस्त, आप बताइए। याद करके रखेंगे, या फिर हम कहते हैं कि याद करके कोई एक आध डब्बा वगैरह लाएंगे और उसमें जो है कि तेल वगैरह डाल करके, और उसमें जैसे मिर्च डाल करके उसका अचार लगा दिया जाता है, अचार डालेंगे उसका। आप डेफिनेशन जानिए दोस्त, लेकिन कतई डेफिनेशन रटने की कोशिश न करिए आप, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे डेफिनेशन से याद नहीं होते हैं, मैं बस आता हूँ यहाँ पे आपको समझाता हूँ। समझाते वक्त जो माइंड में आता है वो मैं लिखता हूँ, जैसे समझाता हूँ सेम वैसे ही यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ दोस्त। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। किसी सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि ध्यान दीजिए, हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी में लिख लीजिएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। कुछ लोगों की शिकायत मेरे पास आई कि लिख लिख करके पढ़ाया करिए, तो मैं लिख लिख करके अब इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे कह सकते हैं व्हेन अ नाउन या फिर व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, यही लिखते हैं व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन। जब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, इसको मैं मिटाने वाला नहीं हूं मित्र, ये आपके माइंड में हमेशा जब भी आप पढ़िए तो ये दिमाग में रहना चाहिए। चार्ट हमेशा जब भी केस पढ़िए पूरा चार्ट माइंड में रहना चाहिए। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन की स्पेलिंग देखिए ये है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन। फंक्शंस कह सकते हैं, फंक्शंस। अच्छा यहाँ पे यस क्यों लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाउन आर प्रोनाउन है, यहाँ आप में लिख दिया हूं नाउन आर प्रोनाउन। फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस कह सकते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करे तो वो कहलाता है इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है इज कॉल्ड इन सब्जेक्टिव केस, इज कॉल्ड इन सब्जेक्टिव केस। तो उसे किस केस में कहा जाता है दोस्त, तो उसे सब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस सेड, ध्यान दीजिए आपके बुक्स में ये मिलेगा इस सेड टू बी इन सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैं नॉमिनेटिव केस लिख दे रहा हूं।
इन नॉमिनेटिव केस। समझ पा रहे हैं आप सभी? इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना यही चाह रहे हैं कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में दोस्त अगर वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो फिर उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं दोस्त। आप समझिए, जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं लिख रहा हूं मार्कर्स या फिर मार्कर इज वेरी कॉस्टली। मार्कर बहुत ही महंगा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा द मार्कर लिखना चाहेंगे। द मार्कर इज वेरी कॉस्टली। मार्कर बहुत महंगा है। तो यहाँ पे जो मार्कर है दोस्त, ये इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये किस केस में है दोस्त? तो ये सब्जेक्टिव केस में है। ये किस केस में है? ये सब्जेक्टिव केस में है। मैं कह दूं, यहां ध्यान दीजिए, मैं कहूं आई बॉट अ मार्कर। आई बॉट अ मार्कर। मैंने एक मार्कर खरीदा। अब आप बताइए कि क्या यहाँ पे अ मार्कर जो है, ये मार्कर जो है, ये सब्जेक्टिव केस में है? नहीं, ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है। ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है। बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पे आई के बारे में। जो हाईलाइट किया जाता है दोस्त, उसी के बारे में बात होती है। अभी मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर ऐसे लिख दूं अ मार्कर, ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। अ मार्कर वॉज बॉट बाय मी। अ मार्कर वॉज बॉट बाय मी। तो अब यहाँ पे अ मार्कर के बारे में बात हो रही है दोस्त। तो ये फिर हमारा सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो इसे हम किस केस में कहेंगे दोस्त? तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस में, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। आपके माइंड में ये आ सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं हो सकता है कि सर मैंने एक मार्कर खरीदा, आपसे मैं कहूं किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो आप कहेंगे कि मार्कर के बारे में। नहीं दोस्त, वो मेरे बारे में बात हो रही है, मैंने खरीदा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मार्कर खरीदा गया। अब इससे ज्यादा हमें सेंस नहीं लेना है, ये किसके द्वारा खरीदा गया, इससे खास मतलब नहीं है हमें मित्र। तो यहां हम इसको न ध्यान देके इसको ज्यादा फोकस करेंगे। अब हम एक आपको कटु सत्य बताना चाह रहे हैं कि जनरली ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जनरली ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है दोस्त, या फिर सब्जेक्टिव केस में जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वो आता है दोस्त वर्ब के पहले। किसके पहले? वर्ब के पहले आता है। जनरली ऐसा होता है, वो वर्ब के पहले आता है दोस्त। किस वर्ब के? तो मैं आपको बताऊंगा, फाइनाइट वर्ब, जो उसका फाइनाइट वर्ब होता है उसके पहले आता है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो उसी को हम कौन सा दोस्त कहते हैं? केस, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आप पाएंगे कि ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। देखिए, अपने फाइनाइट वर्ब के पहले आया है, यहाँ पे भी ये अपने फाइनाइट वर्ब के पहले आया है, इस फाइनाइट वर्ब के पहले आई आया है। आई सब्जेक्टिव केस में है दोस्त, हम आई को बताएंगे, आई प्रोनाउन है एक। लेकिन यहाँ पे मार्कर ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन यहाँ पे मार्कर सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं, मैं बताऊंगा, वर्ब और प्रेपोजिशन के दोस्त। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। तो जिस चीज के बारे में बात करते हैं मित्र, उसी को हम कहते हैं किस केस में है, वो सब्जेक्टिव केस में। तो आप शायद सब्जेक्टिव केस के बारे में समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसको मिटाना चाहता हूं, ज्यादा उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, आप सभी लोग खुद ढूंढने की कोशिश करिए उदाहरण को। 2 उदाहरण 3 उदाहरण मेरे लिए सही है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं। दोबारा जब आप देखिएगा क्लास को, तो इस समय तो मत रोकिएगा, इस समय पूरे क्लास को आप देख लीजिए। आगे मैं इसको इरेज कर रहा हूं मित्र, इसकी हमें कोई खास आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं ज्यादा क्यों इरेज कर दिया? अभी मैं आपसे कह दूं कि आप ऑब्जेक्टिव केस का डेफिनेशन लिख दो थोड़ा, तो नहीं लिख पाएंगे।
आप स्वयं लिख सकते हैं। मैं कहूं ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, थोड़ा बताइए सर, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। यहाँ सबको हटा करके ओ बना देता हूं। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ ऑब्जेक्टिव केस कैसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड in ऑब्जेक्टिव केस, is called in ऑब्जेक्टिव केस। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य, अब हम कहें कि एक्यूजेटिव केस कहते हैं किसे, तो हम कहेंगे व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तो फिर एक्यूजेटिव केस। एज इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर वो डेटिव केस कहलाएगा। लेकिन हम दोस्त जा रहे हैं इसको आज न पढ़े, थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेशन महसूस हो रहा है मित्र। तो और चूंकि मतलब जबरदस्ती एक तरीके से कह दे मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एकदम अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। गर्मी बहुत तेज हो रही है और सर और बहुत तेज दर्द कर रहा है, एकदम मतलब नहीं अच्छा लग रहा। तो मैं इस क्लास को यही बंद करना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव केस को, एक्यूजेटिव केस और पॉजेसिव केस को कल वाली क्लास में, ये तीनों केस को अगले वाले क्लास में खत्म करेंगे। 2 दिन हो सकता है और केस को हमारे लगे दोस्त, लेकिन केस को हम गहराई से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्र, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।